अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ईद स्पेशल में ईद की सबसे जो फेवरेट चीज़ है, ईद पे सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और हर घर में बनने वाली शीर खोरमा वो बना रहे हैं। तो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हमने 1 लीटर दूध डाला है, फुल फैट मिल्क है इसके, यानी कि हमने मलाई वगैरह कुछ भी नहीं उतारी। तो इसको हम बॉयल आने तक इसके ऊपर रखेंगे, चूल्हे के ऊपर। इसका बॉयल आता है तो फिर हम इसको आगे करते हैं। तो दूध को हमने रख दिया बॉयल होने के लिए। जब तक दूध जो है बॉयल होता है तब तक हम जो है कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये मेल्ट हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे, हमने खजूरें लिए 9 से 10 अदद हमने खजूरें लिए, इन्हें हमने काट लिया ऐसे लंबाई में। ये हमने कोकोनट लिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब हो गए, इसको भी हमने काट लिया है। बादाम लिए, इनका हमने छिलका उतार लिया है। ये होगा 1/4 कप के करीब। आप अपने यानी कि मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। 2 खाने के चम्मच हमने काजू लिए हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच पिस्ते लिए हैं। इन सबको हम डालेंगे इसमें और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। 1 से 2 मिनट इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं इसमें, और कमी पेशी भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल लें, जो पसंद नहीं करते वो कम डाल लें, और अगर चाहें तो स्किप कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। ये फ्राई हो गए, इनको हम निकाल लेंगे। इसी पैन को दोबारा से चूल्हे पर रखेंगे और फिर से इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है घी डालेंगे। घी जो है गर्म हो गया। अब यहाँ पे हमने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं 1 कप, इन्हें घी के अंदर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखें, सेवइयों को हमने भून लिया 2 मिनट तक। ये अच्छी से भून गई हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना और हाई फ्लेम पे नहीं भूनना वरना ये जल जाएंगी। तो इन्हें हम उतार लेंगे। दूध जो है बॉयल हो चुका है, सेवइयाँ इसके अंदर डाल देंगे सारी, हिलाएंगे अच्छे से। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ये डाल देंगे सारे, मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। 1 मिनट हो गया। ये देखें, सारी चीज़ें जो हैं फूलना शुरू हो गई हैं, ड्राई फ्रूट्स भी और जो सेवइयाँ थी वो भी। अब इसके अंदर हम इस पॉइंट पे डालेंगे शुगर। ये हमने 1/4 कप चीनी ली है, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। मिक्स हो गई है। हाफ कप डालेंगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क मैं डाल रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे कंडेंस मिल्क बाय किचन विद हरम लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो जो है मिल जाएगी। और वीडियो के लास्ट में भी मैं लगा दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आई बटन पे क्लिक करके ऊपर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कंडेंस मिल्क की, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है घर पे और बहुत ही यानी कि बिल्कुल ऐसा बनता है जैसा हम बाज़ार से बाय करते हैं। ये हम डालेंगे, इससे सेवइयों का जो कलर, इससे सेवइयों का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इनको पकाया है। ये अच्छे से थिक हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाया है, देखें। तो अब हम चूल्हा जो है बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडी होकर और भी थिक हो जाएंगी, इसलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना पकाते हुए, वरना फिर ये ठंडी होने के बाद जब थिक होंगी तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। इन्हें हम ऐसा रखेंगे कि ये अगर पीने का मूड हो तो पी भी सकें, और अगर खाना हो स्पून के साथ तो हम खा सकें। तो ये देखें, ये काफ़ी थिक हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक है। तो अभी इनको हम ठंडा होने देते हैं, फिर इनको हम यानी कि सर्विंग बाउल में डालेंगे और आपको दिखाएँगे। तो मिलते हैं आपसे इनके ठंडा होने पर। व्यूअर्स, शीर खोरमा जो है ये देखें ठंडा हो चुका है और ये देखें काफ़ी थिक भी हो गया है जैसा हमें चाहिए था। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। शीर खोरमे को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते के साथ। यहाँ पे हमने 2 खाने के चम्मच पिस्ते लिए, उन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया था। 1 खाने के चम्मच बादाम लिए थे, इन्हें हमने जो है बारीक काट लिया, यानी कि इनका छिलका जो हमने रिमूव नहीं किया, इनको ऐसे ही काटा है हमने। ये डाल देंगे। ये थोड़े से बादाम हमने लिए थे छिलका उतार के और इनको 2 कर लिया, दरमियान से हमने कट लगा के इनको 2 कर लिया। ये लगाएंगे इसके ऊपर।
तो ये देखें तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।